अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा तो जी ये है शॉपिंग व्लॉग और आज मैंने सोचा है कि मैं आ जाती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए थी क्योंकि मैं टेलर से कपड़े लेकर आ गई थी। टेलर ने हम लोग के कपड़े बना लिए थे और अब 1-2 ट्राउज़र रहते हैं जो मैंने रेडी टू वियर शर्ट ली थी बच्चों के लिए, तो उनके साथ ट्राउज़र रहते थे। तो बस मैंने टेलर से कहा कि मैं 1-2 ट्राउज़र लेकर आऊँगी, तो बस उसने मुझसे ये कहा कि अगर लाना है तो जल्दी ले आओ क्योंकि बाद में फिर मैं नहीं लूँगा और काम हम लोग के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा है कि मैं तो गर्मी की वजह से और रोज़े की वजह से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती, तो जाना तो पड़ेगा, मुझे ट्राउज़र लेना है। तो ख़ैर बस मैंने यही सोचा है कि मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं दोपहर के टाइम निकल आती हूँ क्योंकि उस टाइम मैं पहले भी मतलब आम जो रूटीन के दिन होते हैं उस टाइम ही अक्सर मैं मतलब खाना खाने के बाद आ जाती हूँ 3-4 बजे के टाइम, तो उस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं होता। और अब तो रमज़ान है, ज़ाहिर रमज़ान में तो सुबह के टाइम लोग होते होंगे, शायद गाँव वगैरह से आते होंगे या फिर शाम के टाइम। तो जी मैं आ गई हूँ शाहीन बाज़ार और यहाँ पर वाक़ई मैं जब आई हूँ तो दिल खुश हो गया क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था। गर्मी तो ख़ैर थी मगर जब गर्मी भी हो और रश भी बहुत ज़्यादा हो फिर रोज़ा भी हो तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। तो बस बिल्कुल भी गलियाँ सुनसान तो ख़ैर नहीं थे, लोग थोड़े बहुत थे मगर इतनी ख़ास रश नहीं था जितना आम दिनों में यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह कभी-कभी नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब रिक्शे भी जा रहे होते हैं, घोड़े भी जा रहे होते हैं और साइकिलें भी जा रही होती हैं, मोटरसाइकिल भी जा रहे होते हैं और लोग भी जा रहे होते हैं। तो ख़ैर इतना ख़ास रश नहीं था। तो बस मुझे ट्राउज़र 1-2 लेने थे, 1-2 दुपट्टे मुझे लेने थे, कुछ मैंने दुपट्टे दिए हैं लेसेस के लिए। बस इस तरह थोड़ी बहुत जो छोटे-मोटे काम थे तो वो मुझे करने थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शाहीन बाज़ार की गली है और कोई भी नहीं है और ज़्यादातर शॉप्स तो ख़ैर सारी मतलब खुली हुई थी और सारी शॉप्स में जो है तो वो जो शॉपकीपर है वो सारे सोए हुए थे। ज़ाहिर रोज़ा है और गर्मी भी है तो बस क्या करे बंदा। और कुछ शॉप तो ऐसी थी कि जो मार्केट के अंदर-अंदर अगर आप लोग दो देखोगे तो मार्केट के अंदर-अंदर जो शॉप थी तो वो सारी बंद थी। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ और बस मैं देख रही हूँ मुझे ट्राउज़र लेने हैं, दुपट्टे लेने हैं और एक सूट मुझे लेना है। तो बस जो शॉप्स खुली हुई हैं मैं उधर आ गई थी और मैं देख रही हूँ कि मुझे मतलब सामने जो चीज़ें मिल रही थी तो बस मैं ले रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह लगा कि शाहीन बाज़ार में कोई भी नहीं है क्योंकि रमज़ान में इतना ख़ास रश नहीं होता। मुझे लगता है कि आखिरी दिनों में फिर रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या फिर शायद अफ्तारी के बाद रश काफ़ी ज़्यादा होता होगा, मगर मैं कभी भी बाज़ार अफ्तारी के बाद नहीं गई। मतलब इस तरह की जो आम लोकल बाज़ार होते हैं, यूनिवर्सिटी रोड वगैरह चली जाती हूँ, ब्रांड वगैरह चली जाती हूँ, मगर इस तरह की आम जो मार्केट्स वगैरह हैं मतलब बाज़ार जो हैं तो वहाँ पर मैं कभी भी नहीं गई। क्योंकि सुना है कि इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा निकले होते हैं और दूसरा ये कि लाइट वगैरह अक्सर चली जाती है। इन बातों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो इस वजह से मैं नहीं गई। तो बस मैंने यही सोचा कि चलो खैर रोज़ा तो है तो इस टाइम निकल जाती हूँ, बचे 2-3 काम है ये मैंने ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि टेलर ने मुझे कह दिया था कि ट्राउज़र जो है तो वो ले आओ, फिर बाद में मैं नहीं लूँगा। और ज़ाहिर है ट्राउज़र तो मुझे बनाने हैं तो बस मैं उनके लिए भी कपड़े ले लूँगी और कुछ लेसेस वगैरह है। मतलब ज़ाहिर है ईद होती है, चीज़ें वगैरह अगर बहुत भी पहले से बंदा ले ले रमज़ान से पहले तो फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी तो वो कहती कि मम्मा मेरे लिए चूड़ियाँ भी ले लो, मेरे लिए कोन भी ले लो, हेयर बैंड, पोनीस वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि चलो रास्ते से गुजरते जाएंगे, जो जो चीज़ हम लोग को पसंद आ रही है तो हम लेते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक शॉप में बैठी हुई थी, यहाँ मुझे लॉन का एक सूट चाहिए था, प्यारा सा सूट मुझे चाहिए था। खैर मुझे यहाँ पर कोई भी सूट अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या वजह थी, बस बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुझे सदर बाज़ार भी जाना है, वहाँ पर भी वही बात है कि बेटियाँ हैं जिसकी बच्चियाँ होती है तो उनको तो पता है कि बच्चियों की चीज़ें तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत लड़कों के तो इतने ख़ास कुछ भी नहीं होता। बस ईद के लिए कपड़े वगैरह ले लिए या फिर शूज़ वगैरह ले लिए, बस उनकी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। और जहाँ पर फिर बच्चियाँ हों तो बच्चियों की तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है। और मैंने अपने लिए भी अभी तक कुछ भी नहीं लिया, 1-2 सूट मैंने पहले लिए थे ईडन रॉब से, बस वही मैंने ईद के लिए बना लिए। अभी मैंने शूज़ भी नहीं लिए और अपने लिए कुछ इतना ख़ास नहीं लिया। बस वही बात होती है कि मैं कहती हूँ कि पहले मैं अपनी बेटियों के लिए सारा कुछ मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सूट देख रही हूँ, लॉन के सूट है, प्राइसेस तो खैर ये बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं, कुछ 3500 और 4000 की रेंज में बता रहे हैं। और मतलब ब्रांड की भी नहीं है, आम सूट हैं, प्यारे हैं, इतने बुरी भी नहीं है, मगर जिस हिसाब से ये लोग प्राइस बता रहे हैं तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगे बोल रहे थे। अच्छा ये वाला सूट जो ये खोल रहा है ये मुझे अच्छा लगा, ये 3500 रुपये का, तो मुझे पता है लॉन का सिंपल सा सूट है, थोड़े से मतलब इसकी जो बॉर्डर है, शर्ट की बॉर्डर है बाकी प्रिंटेड है और उस पर थोड़ी सी मतलब चिकनकारी सी होती है, एम्ब्रॉयडेड पेज सा है, मतलब बॉर्डर सा है, इसको आप दामन पे लगा सकते हो। तो इसने ये 3500 का कहा है, कलर भी बहुत प्यारा था। तो खैर अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिया, बस मैं यही सोच रही थी कि चलो मैं सदर चली जाती हूँ, फिर मैं वहाँ देख लेती हूँ, तो अगर मुझे वहाँ पर प्यारा सा सूट मिल गया तो मैं वहाँ से ले लूँगी।
अच्छा, शाहीन बाज़ार में बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जो होलसेल की मार्केट्स हैं, मतलब जहाँ पर होलसेल का कपड़ा मिलता है बनिस्बत सदर में कोई भी इस तरह की मार्केट नहीं है जहाँ पर होलसेल की शॉप्स हो। ये सारी मार्केट भी जो है तो यहाँ पर सारा जो है तो होलसेल की मतलब शॉप्स है। यहाँ पर ज़्यादातर ये लीलन हो गया, इस टाइप के कपड़े होते हैं, या फिर मतलब जो थान में मतलब सूट होते हैं उस तरह उस किस्म के यहाँ पर सूट है, और काफ़ी ज़्यादा है, शर्ट्स वगैरह भी है इस तरह के, मतलब अक्सर लोग लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, थ्री पीस सूट की भी वैरायटी है। बस सारा जो है तो ये होलसेल वाली शॉप्स है, मतलब उनकी एक ही प्राइस होती है। वो लोग कहते हैं कि हम होलसेल वाले शॉप से हम लोग की, तो हम लोग की एक ही प्राइस है। तो खैर शॉप्स तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, यहाँ से भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं लॉन के। खैर मैंने अभी तक यहाँ से कोई कपड़े नहीं लिए। यहाँ पर मैंने एक दो ट्राउज़र लिए हैं, वो तो खैर बन गए हैं, अभी हमने धोए नहीं है, मतलब यूज़ नहीं किए, कि पता नहीं कि क्वालिटी कैसी है, मगर फ़िलहाल मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि यहाँ भी 500 का एक ट्राउज़र था, और सदर में जो मैं लेती हूँ तो वहाँ पर भी 500 का था। तो ये सारी जो है तो ये होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर मतलब शादियों के कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, आम जो इस तरह के कपड़े होते हैं, और मतलब जो सिंपल से कपड़े होते हैं, जैसे कमीज शलवार एक जैसा बंदा लेता है, उस तरह के कपड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो शाहीन बाज़ार में ये बात अच्छी है कि यहाँ पर होलसेल की काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं, मतलब यहाँ पर बंदा जब आता है तो कपड़े मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। कुछ के कपड़े अच्छे नहीं होते, मैं एक दो दफ़ा पहले यहाँ से कपड़े ले चुकी हूँ, मगर वो धोने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। खैर उसको मैंने मशीन में धोए, मुझे लगता है या मशीन में धोने से वो ख़राब हो गए, या तो उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी। तो बस यहाँ से फिर मैं ये देख रही हूँ, मुझे खैर अभी तक तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला जिसके लिए मैं आई थी। पता नहीं इस दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बाज़ार आई हूँ और मुझे कुछ भी इतना ख़ास नहीं मिला। तो बस मैं देख रही हूँ कपड़े यहाँ पर भी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस मार्केट में भी। ये भी कुछ चमन मार्केट इसको कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर भी सारे होलसेल की शॉप है। यहाँ पर सारा कतान सिल्क जो हो गया, राव सिल्क हो गया, उसके अलावा जो सिल्क हो गया, इस तरह की सिल्क, ये सारे जो है तो ये होलसेल की है। यहाँ पर जो है तो राव सिल्क की एक शलवार फिर मुझे चाहिए थी, मेरी बेटी के लिए शर्ट में लेकर आई थी अपने साथ कलर, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक शलवार चाहिए थी। तो अच्छा यहाँ से मुझे शलवार मिल गई थी, और वहाँ से मैंने ट्राउज़र का मतलब कपड़ा ले लिया था। तो ये सारी होलसेल की शॉप है, इनके पास मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो शादियों के लिए कपड़ा वगैरह लेते हैं, उसके साथ इनर लगाने के लिए या कुछ भी लगाने के लिए इनके पास कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ से मैं उसके लिए एक ट्राउज़र ले लूँगी। इस मार्केट में जो है तो मतलब इस तरह के जो शादियों वाले कपड़े होते हैं, जो नेट के कपड़े होते हैं, वो सामने आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर सितारे वगैरह होते हैं, या कुछ भी ग्लिटर वगैरह चमक धमक वाले जो कपड़े होते हैं, तो वो काफ़ी मिल जाते हैं, मतलब थान में मिल जाते हैं, जितना कपड़ा लेना हो। अक्सर लोग जो है तो मिक्सी वगैरह बनाते हैं, फ़्रॉक वगैरह लॉन्ग फ्रॉक बनाते हैं, इस तरह के लहंगे वगैरह के लिए कपड़ा हो गया, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और यकीन करें कि प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा मुनासिब होती है बनिस्बत सदर में मैंने पूछी है, तो वहाँ पर शर्ट जो है तो काफ़ी महंगी वो लोग बोलते हैं, और वही शर्ट यहाँ पर भी मिलते हैं, और यहाँ पर उनकी प्राइस कम होती है और फिर कम कर भी देते हैं। तो उनके लिए जब भी आप लोगों ने अगर कपड़े वगैरह इस तरह के लेने हो, तो यहाँ पर चमन मार्केट है शाहीन बाज़ार में, बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर एक राउंड ज़रूर लगाए, मतलब एक चक्कर ज़रूर लगाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी है इस तरह की। अगर आप लोगों को मिक्सी वगैरह बनानी हो या कुछ भी इस तरह का बनाना हो, अच्छा कतान सिल्क, राव सिल्क, इस तरह के सिल्क की जो बाकी वैरायटी होती है, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल जो थान है ये सारे भरे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो यहाँ से मैंने खैर एक ट्राउज़र भी ले लिया। अब मुझे दुपट्टे चाहिए, मुझे ऑर्गेन्जा के जो प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं वो मुझे चाहिए शर्ट के साथ। बस मेरी बेटी कह रही थी कि मेरे लिए ऑर्गेन्जा का साथ दुपट्टा चाहिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो ये अंदर अंदर जो मार्केट्स है ये भी चमन मार्केट ही है, मगर बहुत सारी शॉप्स बंद थी। ज़ाहिर रमज़ान है, रमज़ान में ना तो इतना ख़ास मतलब लोग होते हैं, और ना फिर काम होता है, काम करने को दिल चाहता है, तो बस सारी तकरीबन शॉप्स बंद थी। जहाँ से पहले मैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे ले चुकी हूँ, तो वो सारी शॉप्स यहाँ पर बंद थी। तो यहाँ भी आ गई हूँ मैं। खैर यहाँ भी मुझे नहीं मिले दुपट्टे, मेरा दुपट्टों का काम फिर रह गया है। तो फिर मैं इंशाल्लाह अब सदर जाऊँगी, सदर से मैं लाज़मी लेकर आऊँगी, क्योंकि अब मुझसे दोबारा बार बार जाना नहीं होता बाज़ार। ये आप देख सकते हैं इस तरह की जो ग्लिटर वाले, जो चमक वाले, मतलब काम वाले कपड़े होते हैं, नेट के ऊपर जो होते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो खैर मुझे वहाँ पर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी नहीं मिले, क्योंकि वो एक शॉप से मैं ले चुकी थी, तो वो शॉप बंद थी, और उसके अलावा किसी के पास वो वाला कलर नहीं था। तो बस मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया यहाँ पर, और मैं तो आई थी इस वजह से कि जितना मुझसे हो सके मैं सारा काम अपना ख़त्म कर लूँ, मगर काम मेरा फिर भी रह गया है। अब सदर इंशाल्लाह जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि बस वहीं पर सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि बार बार बाज़ार में नहीं जा सकती।
अच्छा जी, जैसे ही शाहीन बाज़ार से निकलते हैं तो फिर मीना बाज़ार आ जाता है और मेरे ज़हन में था कि मीना बाज़ार में रश होगा, तो जैसे ही हम मीना बाज़ार में एंटर हुए तो शुरू-शुरू में रश था और मैंने जब दूर से देखा तो मैंने कहा कि हाँ, तो आज बहुत ज़्यादा रश है, मगर जब फिर मैं आई हूँ थोड़ा चलकर तो बिल्कुल भी रश नहीं था। तो फिर भी खुशी हुई कि चलो अच्छा है यहाँ पर भी रश नहीं है। वही बात है, मेरी बेटी गई थी मेरे लिए चूड़ियाँ लेनी हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं लेकर आ गई हूँ, तो बस जो कुछ लेना है चूड़ियाँ वगैरह तो यहाँ से ले लो। तो खैर शूज़ वगैरह भी और चीज़ें तो हमें यहाँ से नहीं लेनी थी, बस उसने अपने हेयर बैंड्स वगैरह और ये चूड़ियों के काफ़ी ज़रा मतलब शॉप्स थी, इनके पास प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ होती हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे-अच्छे होते हैं। बस वो कहती थी कि मेरे लिए कुछ मल्टी कलर की चूड़ियाँ ले लो, तो बस उसके लिए मैं देख रही थी मल्टी कलर की चूड़ियाँ। बस वो पसंद कर रही थी, डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी चूड़ियों में, अभी तो खैर और भी आएँगी और फिर रश भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ईद तो होती ही चूड़ियों और मेहंदी की है और बच्चों की तो फिर ख़ासकर ईद होती है कि उनकी चीज़ें भी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर उसके लिए मैं चूड़ियाँ पसंद कर रही हूँ और यहाँ से उसके लिए मैंने चूड़ियाँ ले ली। एक उसके लिए मैंने हेयर बैंड ले लिया था, कुछ क्लिप्स वगैरह उसने यहाँ से ले लिए थे, बस उसका तकरीबन यहाँ से सारा काम जो कुछ उसको चाहिए था वो उसने यहाँ से ले लिया। और उसको पर्स भी चाहिए, मगर वो कह रही थी कि मैं पर्स जो है तो मैं सदर से लूँगी, या फिर उसने एक निशात में देखा है मतलब पॉकेट वाला पर्स, तो वो तो खैर कह रही थी कि मेरे लिए वो वाला पर्स लेना है, तो अब देखूँगी या तो फिर मैं सदर में ले लूँगी या फिर मैं निशात में अगर चली गई और वहाँ से मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी। और इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी चूड़ियों की, आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, हर कलर की चूड़ियाँ मैचिंग में भी थी और कुछ डिज़ाइनिंग में भी थी, तो खैर काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ थी। तो बस यहाँ पर हमें देख रही थी चूड़ियों को, मैंने तो अपने लिए इस तरह की चूड़ियाँ नहीं ली, बस उनके लिए बेटियों के लिए लिए क्योंकि बच्चों की ईद होती है चूड़ियों की। अच्छा, तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी कुजी बाज़ार, क्योंकि सारे बाज़ार जो हैं तो एक दूसरे से मिले हुए हैं और मुझे लेना था अपने लिए अबाया, और मैं इस दफ़ा कह रही थी कि मैं कुजी बाज़ार में ले लूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने एक दो शॉप देखी थी। ये वाली शॉप आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी शॉप है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है ये जो अबाया की है। अच्छा, यहाँ पर जो टोपी वाले बुरके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो यहाँ पर अबायास बहुत ज़्यादा थे और मुझे खैर कुछ ब्लैक कलर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कुछ दूसरे कलर का मतलब डिफरेंट कलर हो। तो मैं यहाँ पर मैंने देख लिए, खैर मैंने देखने थे कि मतलब कहाँ से मैं ले लूँ, तो यहाँ पर भी मैंने चेक कर लिए, मगर इनके पास जो ब्लैक में थी तो ब्लैक में वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और जो बाकी कलर थे उनमें इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी। तो इंशाल्लाह मैं अबाया भी अपने लूँगी, यहाँ से मैंने देख लिए, फिर मैं सदर में भी एक दो शॉप में देख लूँगी जहाँ पर मुझे अच्छा सा अबाया मिल गया तो फिर मैं वहाँ से अबाया ले लूँगी। तो खैर मैं अब आ गई थी घर और अफ्तारी बनानी थी, तो बस जल्दी से सोचा कि क्या बना लूँ, तो जल्दी से मैंने पास्ता बना लिया बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से रमज़ान शुरू हुई है तो मैंने बिल्कुल भी पास्ता नहीं बनाया। इसके अंदर मैंने थोड़ी सब्ज़ियाँ भी ऐड की हैं, खैर मेरे बच्चे तो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो बस चिकन डाली, मैंने सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, अच्छे मैं फ्रीज़ करके रख लिए थे, शिमला मिर्च गाजर वगैरह तो मैंने डाली है और एक प्लेट तकरीबन मैंने पकौड़े बना लिए, कुछ मैंने फ्रूट काट लिए और साथ में आज मेरा दिल था कि मैं मिक्स वेजिटेबल बना लूँ, सब्ज़ी बना लूँ, तो इसमें आलू बना लिए थे, मटर थे, गाजर थी। अच्छा, हमारे घर के पास एक मतलब हाँ, औरत है तो वो घर में ही इतना इस तरह की मतलब कुकिंग करती है, तो ये दही भल्ले हम दूसरी दफ़ा उनसे मंगवा चुके हैं, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त दही भल्ले हैं कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम लोगों ने दोबारा से उनको ऑर्डर दे दिया था और उसका बेटा घर ही लेकर आ गया था और साथ ये पापड़ी है, तो ये भी इसके ऊपर मैं डालूँगी। तो ये तकरीबन 2 बॉक्स है, मतलब 150 रुपीज़ का एक बॉक्स है, तो ये 300 के ये दही भल्ले और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा बाहुल है, काफ़ी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इनके पास और भी चीज़ें भी मिल जाती हैं, मतलब रोल वगैरह और समोसे वगैरह इस तरह की वो घर में कर लेती है कुकिंग वगैरह और फिर होम डिलीवरी कर लेती है। तो इसके साथ ही फिर मैंने थोड़ा सा कीमा भी बना लिया, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो बच्चे इतने ख़ास शौक से नहीं खाते, तो साथ ही मैंने कीमा भी बना लिया। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।